हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस फाइनेंशियल फ्रेंड यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सुदीप फार्मा लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में और जानेंगे कि क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम अप्लाई करें तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट होगा इस आईपीओ से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कब शुरू हुई थी, फिर हम जानेंगे कि आईपीओ डिटेल्स के बारे में, फिर टाइमलाइंस देखेंगे कंपनी के, फिर लॉट साइज देखेंगे, आईपीओ की रिजर्वेशंस देखेंगे, फिर प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी की स्ट्रेंथ और रिस्क क्या क्या है कंपनी पे वो देखेंगे, और लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे जीएमपी और ब्रोकर्स रिव्यू के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं अपन इस कंपनी के बारे में। सुदीप फार्मा लिमिटेड कंपनी फार्मास्यूटिकल एक्सपिएंट, फूड ग्रेड मिनरल्स, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट इंग्रेडिएंट्स बनाती है और कंपनी की शुरुआत 1989 में हुई थी और आज 100 से ज़्यादा कंट्रियों में कंपनी अपना प्रोडक्ट सर्व करती है। इनके पास 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 50,000 मैट्रिक टन है, जिसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम और सोडियम जैसे मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है। वहीं कंपनी 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स फार्मा, फूड और न्यूट्रिएंट इंडस्ट्री को सप्लाई करती है और साथ ही इनके पास स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है और इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स हैं। प्लॉट स्केल फैसिलिटी भी है जिनका पूरा फोकस होता है साल्ट और एक्सपिएंट पर। वहीं कंपनी 31 दिसंबर 2024 तक 704 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं कंपनी के पास। और कंपनी के पोर्टफोलियो की बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स भी हैं इनके पास और टायरोटेट्स प्रोडक्ट्स भी हैं इनके पास। टायरोटेट्स प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि टैबलेट को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना या पाउडर फॉर्म की जो टैबलेट्स आती हैं वो। ये टैबलेट्स ज़्यादातर आयुर्वेदिक में यूज होती हैं और जो पाउडर फॉर्म टैबलेट्स होती हैं वो इजीली डिजोलेबल हो जाती हैं या इजीली डिजोल्व हो जाती हैं। पेशेंट इनको इजीली टेक एवन कर सकता है। वहीं कंपनी का अगर मार्केट प्रेजेंस देखा जाए तो पहले कंपनी फार्मास्यूटिकल्स में थी, फिर डाइटरी हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाने लगी, फिर इन्फेंट न्यूट्रिएंट्स में एंटर की, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाती है, बेवरेज में इनका हाथ है, सिंपल फूड्स में भी कंट्रीब्यूशन करते हैं और कॉन्फिडेंशियरी में भी। ये सारे प्रोडक्ट्स डे बाय डे कंपनी ने इम्प्रूव किए हैं अपने पोर्टफोलियो में, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। तो फ्रेंड्स, अब अपन डिस्कस करें आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 21 नवंबर को और क्लोज हो जाएगा 25 नवंबर को और कंपनी की लिस्टिंग होगी 28 नवंबर को और कंपनी का फेस वैल्यू है ₹1 पर शेयर। इश्यू प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है 563 से ₹593 पर शेयर। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 25 शेयर्स आएंगे। सेल टाइप देखें तो दोनों ही फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल है। टोटल इश्यू कंपनी कर रही है 895 करोड़ का, फ्रेश इश्यू है 95 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल 800 करोड़। मैक्सिमम ऑफर फॉर सेल है और कुछ ही फ्रेश इश्यू है और इश्यू टाइप है कंपनी का बुक बिल्डिंग। कंपनी दोनों ही एक्सचेंज बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होगी। वहीं कंपनी के पास आईपीओ आने से पहले शेयर्स हैं 11 करोड़ 13 लाख और वहीं आईपीओ आने के बाद में कंपनी के पास शेयर्स हो जाएंगे 11 करोड़ 29 लाख। फ्रेश इश्यू वाले शेयर्स और ऐड हो जाएंगे कंपनी के पास आईपीओ लिस्ट होने के बाद में। अब कंपनी के टाइमलाइंस के बारे में देखा जाए तो कंपनी, जैसे अभी देखा अपनों ने कि 21 नवंबर को आईपीओ स्टार्ट होगा, आईपीओ बंद 25 नवंबर को हो जाएगा, आईपीओ का अलॉटमेंट 26 नवंबर को आ जाएगा शाम रात तक। अगर आईपीओ अलॉट हुआ तो 27 तारीख को अपने डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। अगर आईपीओ नहीं अलॉट हुआ तो 27 तारीख को अपने रिफंड आ जाएंगे अपने अकाउंट में। वहीं टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 28 नवंबर की, मतलब 28 तारीख को कंपनी दोनों ही एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। कट ऑफ टाइम है यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन का 5 बजे से पहले 25 तारीख को। अगर इससे पहले पहले आप अप्लाई कर देंगे या कंफर्मेशन कर देंगे तो आपको आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी 5 बजे बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो। वहीं कंपनी के लॉट साइज देखें तो रिटेलर के लिए एक लॉट में 25 शेयर्स रखे गए हैं जिनका अमाउंट 14,825 बन के आता है।
वहीं रिटेलर के लिए मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। 325 शेयर्स आएंगे और इनका अमाउंट बनता है 1,92,000। स्मॉल एचएनआई के लिए 14 लॉट और वहीं स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, जिनके रुपए बनते हैं 9,93,000। वहीं अगर आप 68 लॉट के लिए अप्लाई करने जाओगे तो आप बिग एचएनआई में आओगे। कंपनी के रिजर्वेशंस देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का कोटा है, रिटेलर्स के लिए 35% का कोटा है और वहीं एनएनआईज के लिए 15% का ऑफर है। वहीं अब प्रमोटर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो प्रमोटर भी इस आईपीओ के थ्रू अपना कुछ शेयर्स डाइल्यूट कर रहे हैं। जैसे आईपीओ आने से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास 89.3% शेयर्स हैं और आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रमोटर के पास शेयर्स बचेंगे 76.15%। वहीं अगर अपन कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी के एसेट्स 2023 में 420 करोड़ के थे, फिर 2024 में कंपनी के एसेट्स बढ़ के 513 करोड़ हो गए, 2025 में 717 करोड़ और एक क्वार्टर में कंपनी के एसेट्स 922 करोड़ के हो गए। टोटल इनकम की बात की जाए तो कंपनी की 2023 में इनकम थी कंपनी की 438 करोड़, फिर कंपनी का जंप आया हल्का सा 465 करोड़ का इनकम हुआ 2024 में। 2025 में कंपनी का इनकम बढ़ के 511 हो गया और वहीं एक क्वार्टर की बात की जाए तो कंपनी का इनकम 130 करोड़ के समथिंग निकल के आ रहा है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो कंपनी का 2023 में प्रॉफिट 62 करोड़ था, फिर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा जंप हुआ 133 करोड़ प्रॉफिट 2024 में किया। 100% का जंप देखा गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 2023 से 2024 के बीच में। वहीं 2024 से 2025 में प्रॉफिट में कुछ भी ना के बराबर जंप देखा गया। 138 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 2025 में। वहीं एक क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 31 करोड़ निकल के आ रहा है। कंपनी के इबिट्टा की बात की जाए तो 2023 में 98 करोड़ का इबिट्टा था, फिर 2024 में अच्छा खासा जंप हुआ इबिट्टा में 187 करोड़ का इबिट्टा निकल के आया। वहीं 2025 में फिर 199 करोड़ का इबिट्टा और वहीं एक क्वार्टर की बात की जाए तो 48 करोड़ का इबिट्टा निकल के आ रहा है। अभी कंपनी की नेटवर्थ काफी अच्छी इंक्रीज की है ईयर बाय ईयर। जैसे 2023 में देखा जाए तो कंपनी की नेटवर्थ 226 करोड़ की थी, फिर कंपनी की नेटवर्थ 559 करोड़ की हो गई 2024 में। 2025 में देखा जाए तो कंपनी की नेटवर्थ 497 करोड़ थी और वहीं एक क्वार्टर की बात की जाए तो कंपनी के नेटवर्थ में काफी अच्छी जंप देखी गई। 688 करोड़ की नेटवर्थ अभी निकल के आ रही है एक क्वार्टर की बात की जाए जून तक। वहीं कंपनी के रिजर्व्स और सरप्लस की बात की जाए तो कंपनी का रिजर्व्स और सरप्लस में 21 में 221 करोड़ के रिजर्व्स और सरप्लस थे कंपनी के पास। 2024 में 354 करोड़ के रिजर्व्स और सरप्लस हैं। वहीं 2025 में 481 करोड़ के रिजर्व्स और सरप्लस हैं और 2025 जून तक एक क्वार्टर का देखा जाए तो कंपनी के पास अभी 668 करोड़ के रिजर्व्स और सरप्लस हैं। कंपनी की बोरोइंग्स या कर्जे की बात की जाए तो 2023 में कंपनी के ऊपर कर्जा था 82 करोड़ का, फिर कंपनी ने थोड़ा बहुत कर्जा कम किया 75 करोड़ का 2024 में। वहीं 2025 में कंपनी के कर्जे की बात की जाए तो 135 करोड़, जो पिछले साल से कर्जा इन्होंने बढ़ाया। वहीं कंपनी का एक क्वार्टर में बात की जाए तो कर्जा सेम ही है, कोई नया कर्जा अभी कंपनी ने नहीं लिया है इस एक क्वार्टर में जून 2025 तक। वहीं कंपनी की फाइनेंशियल्स देखी जाए तो फार्मा सेक्टर की बात की जाए तो उसके बेस पे तो इनकी बैलेंस शीट काफी अच्छी है, बाकी के इनके जो पीयर कंपैरिजन हैं उनसे तो। वहीं अब कंपनी के केपीआई इंडेक्स की बात करें तो डेट टू इक्विटी कंपनी पे एक शेयर पे कितना कर्जा निकल के आ रहा है 0.2। कहने का मतलब कि एक शेयर पे 20% का कर्जा है अभी तक कंपनी के पास या कंपनी के ऊपर। वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 27% से इंक्रीज हुआ है कंपनी का। पेट मार्जिन 27.63% से इंक्रीज हुआ है जो कि काफी अच्छा है। इबिट्टा मार्जिन भी काफी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है 39.70% से, जो भी एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की जाए तो 12.93
जो कि हायर साइड है। यह एक कंपनी का नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। या प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब होता है कि एक्चुअल में जो बुक्स में कंपनी की जो वैल्यू रखी गई है उसके हिसाब से यह 12 गुना ज़्यादा प्राइस पे अपना आईपीओ लिस्ट करवा रहे हैं। वहीं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 6697 करोड़ का बन के आ रहा है, जो कि एक मिड साइज या मिड कैप कंपनियों में मानी जाएगी। वहीं कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर्स देखा जाए तो आईपीओ आने से पहले कंपनी का अर्निंग पर शेयर्स था 12.46 का, और आईपीओ आने के बाद में कंपनी का ईपीएस हो जाएगा 11.07 का। वहीं कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखा जाए तो आईपीओ आने से पहले 47.61 और आईपीओ आने के बाद में 53.55 हो जाएगा इसका पीई, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि कंपनी आईपीओ हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। इस वजह से कंपनी का पीई भी बहुत ज़्यादा हाई है। 53 का पीई आ रहा है निकल के आईपीओ आने के बाद में, जो कि एक कंपनी के लिए नेगेटिव साइंस है। वहीं अब दोस्तों कंपनी के फायदे और नुकसान देख लेते हैं कि सुदीप फार्मा कंपनी में क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। कंपनी के फायदे की बात की जाए तो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही ग्रो हो रहे हैं। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, जैसे कि फार्मा, फूड, न्यूट्रिएंट सेक्टर्स। कंपनी का कस्टमर बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें से ग्लोबल ब्रांड्स भी शामिल हैं। वहीं आईपीओ का पैसा मेन एक्सपेंशन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने में ही यूज होगा। वहीं कंपनी के पास 3 एस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिससे लार्ज स्केल ऑपरेशन पॉसिबल है, लार्ज प्रोडक्शन कर सकते हैं जिससे ये। वहीं कंपनी के नुकसान या कॉन्स की बात की जाए तो आईपीओ का काफी सारा पोर्शन ऑफर फॉर सेल है, जिसमें ज्यादातर प्रमोटर होल्डिंग का ही डाइल्यूशन दिखता है। एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए कि कस्टमर पर ज्यादा डिपेंडेंसी है, जिससे कंसंट्रेशन रिस्क हो सकता है कंपनी पे फ्यूचर में। वहीं कंपनी के सारे प्लांट्स एक ही रीजन में हैं, जिससे जोग्राफिकल रिस्क बढ़ सकती है फ्यूचर में। कैपेक्स प्रोजेक्ट डिले हो गए तो फ्यूचर ग्रोथ में बहुत बड़ी इम्पैक्ट देखी जा सकती है। सबसे बड़ा कि रेगुलेटरी या क्वालिटी में अगर कोई कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ तो बिजनेस की स्टेबिलिटी काफी अफेक्ट हो सकती है। अगर इन्होंने क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा इनके बिजनेस के ऊपर। ये कंपनी के कुछ नुकसान थे। तो फ्रेंड, सुदीप फार्मा लिमिटेड की जीएमपी की बात की जाए तो अभी के टाइम पे कंपनी का जीएमपी 20 से 22% के समथिंग चल रहा है। वहीं देखा जाए तो दोस्तों जीएमपी फिक्स नहीं होती, ये डिपेंड करती है मार्केट पे और सब्सक्रिप्शन डिमांड पे। अगर मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है तो जीएमपी बढ़ भी सकती है, और वहीं मार्केट अगर नेगेटिव सेंटीमेंट्स दिखा रहा है तो जीएमपी ड्रॉप भी हो सकती है। और दूसरा डिपेंड करता है सब्सक्रिप्शन पे कि कंपनी में जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आएंगे तो जीएमपी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वहीं अगर कंपनी की बात की जाए कि क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फ्रेंड्स अगर इनकी बैलेंस शीट या फाइनेंशियल रिजल्ट देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छे हैं। बस एक नेगेटिव पॉइंट जो कंपनी के अंदर निकल के आ रहा है वो इनकी वैल्यूएशन है, जो कि थोड़ी हाई वैल्यूएशन पे ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। बाकी अगर कंपनी में सब्सक्रिप्शन 40x के ऊपर आ जाते हैं तो हमें डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग डे प्रॉफिट देखा जाए तो अप्रोक्स 2500 से 3000 रुपए तक अपने को इस कंपनी में प्रॉफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें फाइनेंशियल फ्रेंड यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको रेगुलर फाइनेंशियल नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।